यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ कि मई 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं उनका एकदम बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि कम से कम समय में अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, बढ़िया से रिवीजन कर पाए और एग्जाम दे पाए। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। 3 महीने, फैब, मार्च, अप्रैल। हमें भी पता है, आप में से सब बच्चे को पता है कि बहुत सारे बच्चों का अप्रोच सही है, उनका पेपर अच्छा जाने वाला है। कुछ बच्चों का अप्रोच गड़बड़ है, वो 3 महीना पढ़ के भी पेपर खराब जा सकता है। यानी कि पढ़ने को सारे बच्चे को तो अच्छा ही टीचर पढ़ा रहा है, मटेरियल सबके लिए अवेलेबल है, जब किताबें सेम है, टीचर सेम है, सारे कंसेप्ट अवेलेबल है। तो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? मिस्टेक हो रही है प्रिपरेशन की तरीका में। नए पे अभी एक ट्रेंड बना हुआ है प्रिपरेशन करने का तरीका, डिस्कस करूंगा 2 मिनट में, ठीक है। और क्या दिक्कत है और क्या करना चाहिए ये बताने आया हूं। देखो, अगर एक बच्चा है 3 महीने में प्रिपरेशन करना है, ठीक, तो बच्चे सोचते क्या है कि सबसे बढ़िया स्मार्ट स्टडी करते हैं, समरी नोट्स ले लिया, नोट्स लिखने की झंझट नहीं। साथ ही में अगर क्लास को नॉर्मल स्पीड पे ना, 2 के स्पीड पे, 1.5 के स्पीड पे, 1.75 के स्पीड पे कर लो, तो जो ड्यूरेशन है वो छोटा हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। एंड थर्ड, सर टीचर तो करवा ही रहे हैं, इवन जो कराते हैं कई बार बच्चे उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट मिल जाता है, प्रिंट आउट ले लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी में ले लेते हैं, यानी कि खुद से वो क्वेश्चन नहीं करते। मान लो टीचर करा भी रहा है तो पहली बार करते हैं, दोबारा उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक। एंड देखने में आपको लगेगा सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा है। दिक्कत क्या है? सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सही समय पे कंप्लीट हो रहा है, नोट्स भी है, चीजें करी हुई भी है, दोबारा रिवीजन के लिए बहुत समय बचेगा, है कि नहीं। वहीं कंट्रेरी अगर एक दूसरे बच्चे को देखें जो स्पीड में ज्यादा नहीं देखता क्लासेस, नोट्स डिटेल में खुद से लिखता है जो टीचर लिखवाते हैं, साथ ही में क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस भी करता है, तो उसका क्लासेस लेट खत्म होगा, उसका प्रिपरेशन थोड़ा धीमे है, स्लो है। बट मैं आपको बता दूं, 95% चांस है कि जो दूसरे टाइप का बच्चा है ना, जो खुद से लिख रहा है, आराम आराम से पढ़ रहा है, वही पास होने वाला है एग्जाम में। ये हार्श रियलिटी है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को आज की डेट में खराब स्थिति में पता है क्या लेके आया है? शॉर्टकट स्टडी, समरी स्टडी। आपको रिवीजन लेक्चर क्यों दिया जाता है? कि आपको सब चीज आता है, बस मैं याद दिला रहा हूं कि बैठे बैठे, खाते पीते, सोते घूमते आप उस चीज को दोबारा याद कर लोगे। रिवीजन लेक्चर क्या सब्स्टिट्यूट है डिटेल स्टडी का? कभी भी नहीं है। कोई बता दे कि रिवीजन लेक्चर पढ़ के जाने के बाद क्वेश्चन बनते हो एग्जाम में? नहीं बनेंगे, क्योंकि रिवीजन लेक्चर में उतने डेप्थ में चीजें कराई ही नहीं जाती जिससे क्वेश्चन बने। देखो, अब जो टाइम सेव कर रहे हो ना, लेक्चर को फास्ट स्पीड में देख के, खुद से नोट्स ना लिख के, टीचर तो नोट्स प्रोवाइड करते हैं तब भी आपको खुद से लिखना है, जो टाइम सेव कर रहे हो ना, आपको रिवीजन में अगर 3 दिन लग रहा है ना कोई चैप्टर में, तो जो बच्चा जो पढ़ाते टाइम खुद से लिख रहा है, डिटेल में नोट्स बनाया हुआ, उसको रिवीजन करते टाइम 1 दिन लगेगा। यानी कि आप यहाँ टाइम थोड़ा तो बचा रहे हो, पर आप बहुत ज्यादा इसको कंपेंसेट करने के लिए टाइम बाद में लगाओगे। इसका बड़ी सिंपल सा रीजन है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ना लिमिटेड है। बहुत फास्ट में अगर चीजें देखोगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा ही नहीं। एक दिन में आप 4 लेक्चर देख के देखो, ठीक है, फटाफट देखो, एक दिन में 4 लेक्चर देख के देखो, ठीक, बहुत कंटेंट 2 दिन के अंदर ही दिमाग से चला जाएगा। पर रोज के जैसा हमारा शेड्यूल है, 1 या 2 लेक्चर पढ़ने का, फिर प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का, वैसा करोगे, बहुत दिन तक दिमाग में रहेगा। हमारी ब्रेन की एक कैपेसिटी है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, अगर बढ़िया से मार्क्स स्कोर करना है, ठीक, बहुत फास्ट और बहुत शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा। नोट्स खुद से लिखो, तभी दिमाग में याद रहेगा। चीजें सुन के समझ में आए जरूरी नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन तो बनता है जब वो चीजें सुन के समझ में आने के बाद दिमाग में भी रहे, ठीक। आपको चीजें आती है, इससे करेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप जाओगे कैलकुलेट करोगे, गलत ही कैलकुलेट कर दोगे। पूरा लेजर सही बनाया, अमाउंट गलत कैलकुलेट करके डाल दिया, है कि नहीं। चीजें सही बनाने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी एक्यूरेसी आएगी, तभी स्पीड आएगी। यानी कि बहुत हड़बड़ी में मत रहो, बहुत शॉर्टकट में मत रहो, आराम से पढ़ो, बहुत समय है। डिटेल नोट खुद से लिखना है, जो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो खुद से नोट्स लिखना है। सारे क्वेश्चन जो टीचर करवा रहे हो दोबारा करना है,
टीचर जो क्वेश्चन कराते हैं वो सब वेराइटी के होते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस किया तो एक रिवीजन तो वहीं पे हो गई डिटेल में, ठीक। एंड समरी पे, शॉर्टकट पे शिफ्ट होना है अंत के दिनों में। शुरू से अगर आप शॉर्टकट पे हो, शुरू से अगर आप समरी पे हो, तो आप बहुत अनफेयर इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ, बहुत प्रॉब्लम होगी, अंत के दिनों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये समरी और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। अंत में एग्जाम में आपका हार्डवर्क के बिहाफ पे ही आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक। ये सब चीज बने हुए अंत के 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने के लिए, कम समय में कभी रिवाइज करना हो उसमें हेल्प करने के लिए। ये कभी भी रेगुलर एंड डिटेल स्टडी के सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं बार बार ये स्ट्रेस देके बोलता हूं कि नोट्स खुद से डिटेल में लिखना, खुद से क्वेश्चन सोल्व करना सीखो, समय दो और बहुत फास्ट स्पीड में मत पढ़ो, दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा अगर बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ा तो। उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग ध्यान दो। बहुत बच्चों का अप्रोच में उन्होंने पूछा, मैं बार बार सेम ही चीज सजेस्ट करता हूं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो में ही डिस्कस करते हैं, ठीक। नेवर गो फॉर शॉर्टकट, पढ़ाई करो जम के, ठीक। खुद से बनाओगे तभी खुद से बनेगा एग्जाम में। मुझे चीज आती है मैं फटाफट कर दूंगा, तुम देख लिए समझ लिए, तुम्हें करना जरूरी है, नहीं तो तुमसे नहीं बनेगा एग्जाम में। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम है, अभी टाइम वेस्ट कर लेना। बच्चे क्या करते हैं, किससे जो टाइम बचता है ना, अपनी और सारी चीजों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं करना है, आपको पूरी टाइम स्टडी में देना है और टाइम सफिशियंट है तो आराम से पढ़ो, जो मैंने बताया डिटेल में नोट्स बनाओ, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी बहुत समय है, ठीक। समरी नोट्स अंत के लिए रहने दो कि हाँ जो टीचर समरी नोट देते हैं अंत में मैं देखूंगा, ठीक। क्वेश्चन तो मुझे, नॉलेज तो मुझे डिटेल नोट से ही आनी है, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मई 2000 बच्चों के लिए गोल्डन अटेम्प्ट है पास होने के लिए, कम समय है पर ठीक समय है, 3 महीने बहुत होते हैं एक ग्रुप के लिए, या जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनका भी पेपर अभी जो क्लासेज है वो खत्म ही हो जाएंगी कुछ समय में, बढ़िया से उसके बाद रिवीजन करो। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा मैसेज याद रखना, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहो।